आज जिस शख्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही दिलचस्प हैं। उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि उनका राइज हुआ है बहुत सडन, बहुत यंग एज में और बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही विवाद में रहने वाले फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं। तो आपने गेस भी किया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद आजकल की डेट में उनके बारे में ही बात होती है। जब तक कंट्रोवर्सी और हिंदुत्व को लिया जाए तो उनका नाम है भागेश्वर धाम सरकार। ऐसे उनको कई नामों से भी बोला जाता है। भागेश्वर जी धाम सरकार एक है, भागेश्वर सरकार एक है, भागेश्वर ठाकुर एक है। इस तरह करके उनको बहुत सारे नाम से रेफर किया जाता है। ऐसे उनका जो असली नाम है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका रियल नेम है। उनको उस तरह से कम लोग पुकारते हैं। ज़्यादा नाम उनका एसोसिएटेड है उनके एरिया से जहाँ को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ उनका आश्रम है और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रवचन देते हैं। तो वो कंट्रोवर्शियल क्यों है? पहले तो उनकी उम्र मैं बता दूं तो बहुत ही, उनके अगर वेबसाइट पे जाके आप डेट देखें तो उनकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल की है और वो अगले महीने में 27 ईयर्स के हो जाएंगे। तो बहुत ही यंग है, मगर एकदम क्यों पॉपुलर हो गए या एकदम क्यों कंट्रोवर्शियल हो गए? ऐसे तो वो कथा करते हैं, क्यों कथा तो बहुत लोग करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की नहीं होती क्योंकि वो एक प्रवचन होता है, एक स्क्रिप्चर को समझाना होता है। मगर उसके साथ साथ ये मिरेकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अब जाने जाते हैं और बोला जाता है कि सुपरस्टिशन को ये स्प्रेड कर रहे हैं। वो एक तरह का एक मंच है उनका जिसको वो कहते हैं कि दिव्य दरबार, मतलब कि सेलेस्टियल कोई एक दरबार है, दिव्य दरबार है जिसको वो एक्चुअली रेन करते हैं। वहाँ पे लोग आते हैं उनके पास अपनी बहुत सारी समस्याएं और प्रॉब्लम लेके और कहते हैं कि मिराक्युलस क्योर्स, हीलिंग के, कोई बीमार है, किसी के पास पैसे नहीं है, केस चल रहे हैं कोर्ट में, तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो दिव्य दरबार में आके रिजॉल्व होते हैं। जिस वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई क्योंकि ये एक नॉर्मल स्पिरिचुअल डिस्कोर्स नहीं बचा, उसके साथ साथ ये अलग एक एस्पेक्ट आ गया ऑफ मिराक्युलस हीलिंग एंड सुपरस्टिशन। इसके अलावा इनके कुछ कमेंट्स भी रहे हैं हिंदुइज्म को लेकर, हिंदुत्व को लेके, मगर कुछ और भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और उसके अलावा नॉर्मल स्टेटमेंट्स भी उनके कुछ ऐसे रहे जो कंट्रोवर्सी जिन्होंने क्रिएट की। जैसे कि पटना में गए उनके वहाँ पे जो कॉन्ग्रेगेशन था वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि उन्होंने उन लोगों को कहा कि तुम सब पागल हो। इस तरह से एक मंच से और एक जिसे बोला जाए गॉडमैन का जो सारे लोग आए हैं उनको एड्रेस करना एज पागल, ये एक रीज़न था कंट्रोवर्सी का। मगर वापस चलें दूसरे पॉइंट पे कि वो सुपरस्टिशन क्या स्प्रेड करते हैं कि आप आइए मेरे पास और मैं आपको तुरंत हील कर दूंगा, समस्याएं जो हैं सारी रिजॉल्व कर दूंगा। तो इसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूल समिति। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज किया भागेश्वर धाम को, सरकार को, और बोला कि ये आप प्रूव कीजिए। तो भागेश्वर सरकार ने भी इस चैलेंज को कबूल करके उन्हें कहा आप रायपुर आइए और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जो चमत्कार हो रहे हैं, इतना सब जो मैं कर पा रहा हूँ लोगों के लिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान भगवान कर रहे हैं। और वो मैं प्रूव कर दूंगा कि किस तरह से जो सुपर नेचुरल पावर है भगवान हनुमान की वो मेरे अंदर आ जाती है और वो भगवान हनुमान की जो एनर्जी है उसको मैं यूज़ करके लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता हूँ। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैंने कहा जिस कारण से रहा। और उन्होंने एक दिन एक्सपेरिमेंट भी इस तरह का किया कि इतने सारे लोग बैठे थे और बीच में ही लोगों के नाम लेने लग गए जिनको वो जानते नहीं थे। तो उनको बताने के लिए कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ जो मुझे आप लोग बताएं भी नहीं, तो वो क्राउड में लोगों के नाम लेने लग गए। कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे उनके नाम लिए और उसके अलावा उनके कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स पब्लिक में वो कहने लग गए, जिस चीज़ को जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड कहा भागेश्वर धाम सरकार का। इसके अलावा
इनकी कंट्रोवर्सी हुई महाराष्ट्र में, खासकर एक पुणे के कांग्रेगेशन में, जहां कम से कम 36 वुमेन, 36 महिलाओं ने कहा कि वहां पे लोग पिक पॉकेट घूमते हैं या किस कारण से, जो भागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हैं या नहीं, मगर उनकी चीज़ें चोरी होने लग जाती हैं कांग्रेगेशन में। उन लोगों ने कहा कि उनकी गोल्ड की चेन और बाकी तमाम जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं वो वहाँ से गायब होने शुरू हो गए। मगर भागेश्वर धाम सरकार ने इसका रिटॉर्ट किया और कहा कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, कि अगर महिलाओं की कुछ चीज़ें खो गई हैं वो इसलिए है क्योंकि वो उनको मलाइन करना चाहती हैं, उनके नाम पे दाग लगाना चाहती हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घर वापसी का काम कर रहे हैं। घर वापसी आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर हिंदू, खासकर कि ट्राइबल एरिया के लोग या नॉर्मल हिंदू पॉपुलेशन किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं और कन्वर्ट होने के बाद वापस रिकन्वर्ट ओरिजिनल हिंदुइज्म में आ जाएं, उसको घर वापसी कहते हैं। तो भागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि उनके कारण कम से कम 300 क्रिश्चियन जो पहले हिंदू थे वो क्रिश्चियन बने और वापस वो हिंदू बने। इस कारण से लोग जलते हैं और ये नहीं चाहते कि इनका मिशन टू री इम्ब्रेस पीपल जो बाकी रिलीजन्स में चले गए हैं, टू री इम्ब्रेस देम इनटू द हिंदू फोल्ड, वो लोग पसंद नहीं करते। इसलिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके ऊपर इस तरह से इरप्ट होती रहती है। मगर ये जो हिंदू कन्वर्शन, घर वापसी और इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, इससे काफ़ी पॉलिटिक्स भी जुड़ गई है भागेश्वर धाम के साथ और उस एरिया के साथ, खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ का एरिया जहाँ पे वो बहुत डोमिनेंट रहते हैं। इनफैक्ट जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल कांग्रेस के हैं, वो काफ़ी अपोज करते हैं भागेश्वर धाम को। कम से कम स्टेटमेंट्स जो वो देते हैं उससे तो ज़रूर लगता है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बीजेपी के एक कोहोर्ट हैं, मतलब कि बीजेपी ने उन्हें प्रॉप की तरह भागेश्वर धाम सरकार को यूज़ कर रहे हैं, और कहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कितने बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर जो एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रोमिनेंट हैं, वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं भागेश्वर धाम सरकार को, और इसलिए ये एक स्टूज हैं बीजेपी के। ये इस तरह के एलिगेशन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लगाए हैं भागेश्वर धाम सरकार पे, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि अगर आप में इतनी सारी मैजिकल पावर है, इतनी मिराकुलस पावर है हनुमान जी की, तो आप जोशीमठ, तो आप जानते हैं जोशीमठ सिंक हो गया था, कर्णप्रयाग में भी सिंकिंग होने लग गई थी, वहाँ से लोगों को एक्सकवेट किया था, ज़मीन धंसने लग गई थी। तो चीफ मिनिस्टर बघेल ने ये कहा कि भागेश्वर धाम को कि आप क्यों नहीं वहाँ जाके जोशीमठ को मिराक्युलसली एकदम उस एरिया को ठीक कर दे। तो इस तरह से एक क्या बोला जाए कि एक उनकी तरफ उन्होंने बहुत ही स्टिंगिंग रिमार्क दिया गया, बहुत ही उनको ऑन दी एज करने के लिए कि आप उसका कोई जवाब दीजिए। ऑफ कोर्स कोई जवाब आया नहीं। उसके अलावा एक और शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं भागेश्वर धाम सरकार को, और वो हैं रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट आप जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा डिविनिटी में नहीं मानते, प्रैक्टिकलिटी में मानते हैं, और उनका नाम है श्याम मानव। वो भी महाराष्ट्र के हैं, और उन्होंने चैलेंज किया भागेश्वर धाम सरकार को कि वो मिरेकल्स को वो एकदम दिखाएं, और उनको उन्होंने कहा कि आप नागपुर में आइए और जिस तरह के आप मिरेकल्स दिखाते हैं आप उन्हें मैं डिसप्रूव करूं, मुझे बुलाइए, आप मिरेकल कीजिए, मैं उसको डिसप्रूव करूंगा। मगर भागेश्वर धाम सरकार ने ये चैलेंज टेकअप नहीं किया, और इनफैक्ट जो उनका प्रोग्राम चल रहा था नागपुर का, उसको छोड़ के वो वापस चले गए, जिससे श्याम मानव ने कहा प्रूव होता है कि वो चैलेंज टेकअप करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, अपने मिरेकल्स को प्रूव नहीं कर पाते, और इसलिए डर के मारे वो भाग गए। तो ये श्याम मानव का कहना था। ऐसे श्याम मानव काफ़ी उस एरिया में काम करते हैं और एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। तो ये सब तमाम कुछ मैंने, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है भागेश्वर धाम सरकार को लेके, मगर उनमें से मैंने कुछ चुन के आपको दिया कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि ये सडनली एक इतना यंग आदमी एकदम कैसे हिंदू प्लेटफॉर्म पे बर्स्ट हुआ है, और इतने सारे विवाद उसके साथ लगातार कैसे जुड़ते जा रहे हैं।